हाय, तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो HP पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक कॉइन है, ठीक है। कॉइन में क्या क्या होता है? हेड होता है, टेल होता है, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितनी आ सकती हैं कॉइन में? टोटल आउटकम्स 2, ठीक है। सैम्पल स्पेस है ये, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। कितनी है? 2 टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। याद रखना फॉर्मूला। किसी भी चीज़ के लिए जो टोटल आउटकम्स होंगे नीचे आएंगी और जो पूछी गई है वो ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल जो होती हैं वो 2 होती हैं, ठीक है। सो इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। टोटल अगर एक कॉइन को टॉस करें तो कितनी होती हैं? टोटल 2। हेड आने की एक एक ही है ना, तो 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ कॉइन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक कॉइन टॉस्ड वंस, अगर एक कॉइन को 2 बार, एक बार टॉस करते हैं तो क्या आता है? या तो हेड आएगा, टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी 2, ठीक है। सो गेटिंग अ टेल, टेल आने की एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल क्या हुई? नीचे टोटल 2, ऊपर जो पूछा गया है 1, ठीक है। इसका भी आंसर 1/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फिर से एक कॉइन है, उसको टॉस करा हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 2। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 2, नॉट गेटिंग ए टेल, ठीक है। तो एक यहाँ पे कंसेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। उसको ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए, नॉट गेटिंग पूछा ना तो पहले गेटिंग निकाल लेनी है, फिर उससे 1 माइनस कर देना, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, ठीक है। तो अभी पहले निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। कितनी थी? 1/2। टोटल नीचे टेल आने की 1। तो इस फॉर्मूले में पुट करो, हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए टेल इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। आंसर इसका बैठेगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड कैसे निकालना है? नॉट गेटिंग कैसे निकालते हैं? नॉट गेटिंग इसका मतलब इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड कितनी है? 1 माइनस टोटल नंबर 2, प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए हेड। नॉट गेटिंग हेड का मतलब तो एक ऐसे निकाल सकते हो कि नॉट गेटिंग हेड मतलब टेल आना, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पूछी किसकी कि हेड ना आए तो टेल ही आएगा, तो 1/2, ठीक है। ये तो था सिंगल कॉइन के लिए, ठीक है। एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं टोटल, एक हेड और एक टेल। सो नेक्स्ट, अब 2 कॉइन्स है, ठीक है। 2 कॉइन है, ठीक है। एक कॉइन है C1, C2। इन 2 कॉइन को टॉस करेंगे ना तो सैम्पल स्पेस पहले आनी चाहिए। क्या क्या आ सकता है, ठीक है। या तो हेड आएगा, दोनों में हेड हेड आएगा, या तो एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा, ठीक है। ये है सैम्पल स्पेस, याद रखनी है, मतलब टोटल आउटकम्स होती हैं ये जब 2 कोइन को टॉस करते हैं।
व्हेन टू क्वींस आर टॉस, ठीक है। अगर दो क्वीन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस है, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें कितनी है? 4 है, ठीक है। सब पूछा क्या? गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। सैम्पल स्पेस है, याद रखेंगे सैम्पल स्पेस। और हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड आने की, 2 हेड्स। तो अगर दो को इनको टॉस करेंगे तो 2 हेड आने की। इसमें देखना है कि 2 हेड कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो कितनी चांसेस है? एक है ना, गिनना है, एक है। तो नीचे लिखना टोटल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नीचे टोटल आता है। टोटल कितने हैं इसमें? सैम्पल स्पेस 4। टोटल नंबर, दो कोइन को टॉस करते हैं तो टोटल कितनी बार आ सकता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से वो हमारी 4 है, ठीक है। और ऊपर आएगा हमारा जो हमें पूछा गया 1, तो इसका आंसर 1/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी नीचे आएगा टोटल आउटकम्स, और जो ऊपर जो है फेवरेबल पूछी जो है, ठीक है। फेवरेबल जो पूछी हुई है। और सैम्पल स्पेस याद होनी चाहिए। एक कोइन को टॉस करते हैं तो क्या होती है? एक कोइन को टॉस करते हैं तो होती है हेड और टेल, ठीक है। अगर दो कोइन को टॉस करेंगे तो ये होगी हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सेम है, इफ वी टॉस 2 कोइंस, ठीक है। तो दो कोइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या आती है? या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नीचे क्या है? नीचे पहले कितनी है टोटल? 4। 2 टेल कहाँ आ रहा है? आ रहा है नहीं नहीं नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो एक ही है ना, तो एक 1/4 ही। इसका भी आंसर है 1/4, ठीक है। सो नेक्स्ट, सेम इफ वी टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सैम्पल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। यही अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो यही पॉसिबिलिटीज़ है, यही आ सकती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ठीक है। 1 टेल, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नीचे तो टोटल लिख लेना पहले, ठीक है। टोटल है 4, नीचे टोटल 4 हैं। तो ऊपर पूछा क्या है? 1 हेड, एक हेड या एक टेल आना चाहिए, ठीक है। ये हमसे पूछा है। तो इसमें देखो कहाँ आ रहा है? एक हेड टेल, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पर है। दो दो चांसेस है ना, एक ये है, दूसरा ये है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो 2 है इसमें, 2 बार 2 चांसेस है ना इसके टोटल में से। तो जो हमसे पूछा गया वो 2/4, इसको काट दो, 1/2, 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है। 2 कॉइन्स जब भी आएंगे तो सैम्पल स्पेस पहले लिखनी है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो पूछो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल मतलब क्या है? नीचे 4 टोटल, और अब बोला कि टेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करना कि इसमें टेल नहीं आ रहा है। इसमें टेल है, यस। इसमें है, यस। इसमें है, यस। इसमें है, नहीं है। तो ये वाली हमारी पूछी गई है, गेटिंग नो टेल है ना। तो ये कितनी है चांस? एक चांस है ना। तो 1/4 इसका आंसर, ठीक है। इस लाइन को समझना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल मतलब टेल नहीं आना चाहिए। इसमें टेल कहाँ पे नहीं है? सिर्फ एक में ही है ना। तो इसका आंसर है 1/4, ठीक है। 1/4 इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है। फिर से सैम्पल स्पेस
हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। पहले तो इसका मतलब समझना है। टोटल नीचे लिख देंगे, टोटल 4। हमें क्या पूछा? एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए, वन टेल, या तो एक टेल आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, या तो 2 टेल भी आ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, या एक से ज़्यादा, जितने मर्जी, कम से कम एक तो आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम वन टेल है ना, तो एक टेल तो आना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकते हैं टेल, ठीक है, पर एक से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब देखो इसमें एक किस में आ रहा है या 2 किस में आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वन है मतलब कि एक टेल आना चाहिए, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, एक से कम नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ठीक है। कम से कम, ऐसे दुकान में जाते हैं ना, बोलते हैं कम से कम 2 टॉफ़ी तो ले आई हो। 2 से ज़्यादा जितनी लानी है उसकी मर्ज़ी, पर 2 तो होनी चाहिए। तो वैसे एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम एक टेल, एक से ज़्यादा आ रहा है वो देख लेंगे, ठीक है। तब इसमें देखो कहाँ कहाँ आ रहा है। एक टेल इसमें है, हाँ इसमें है, हाँ इसमें 2 हैं, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं? 1 2 3 है, इसमें नहीं आ रहा ना, इसमें एक में नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। तो 3/4 इसका आंसर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी, 3/4 इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है। फिर से 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। सैम्पल सीरीज क्या? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। सैम्पल स्पेस याद रखनी है। एटलीस्ट वन हेड, अब इसमें एटलीस्ट वन है, कम से कम एक हेड, या तो एक हेड कम से कम ले आओ, एक से ज़्यादा जितने मर्जी ले आओ, ठीक है। आपकी इच्छा है। इसमें 2 ही है ना, अब इसमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। सो नीचे क्या आता है? नीचे आता है टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। इसमें है कम से कम एक हेड, ये है 2, इसमें 2 हैं, 2 चल सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा मर्जी है। 3 है ना, इसमें 3/4 इसका आंसर है। इसका आंसर है 3/4, ठीक है। 3/4 है इसका आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी टॉस 2 कॉइन्स, ठीक है। फिर से 2 कॉइन टॉस करें हैं। हेड हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। एट मोस्ट, एटलीस्ट से कम, एट मोस्ट होता है ज़्यादा ज़्यादा। जैसे हम दुकान के हैं, हमें बोल दिया गया कि ज़्यादा ज़्यादा 2 ही टॉफ़ी लाना, उससे ज़्यादा मत लेके आइयो। तो एट मोस्ट का मतलब वही होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक, उससे कम ले आइयो, कोई नहीं, चक्कर नहीं है। एट मोस्ट का मतलब ये होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा एक हेड, या तो फिर एक भी हेड नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, क्या नीचे क्या टोटल आएगा? नीचे 4। एटमोस्ट क्या होता है? एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एक, या लाना मत, फलानी को ज़्यादा ज़्यादा एक लाना, ठीक है। एटमोस्ट होता है ज़्यादा ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एटलीस्ट एटमोस्ट में फ़र्क पता होना चाहिए। सो एटमोस्ट वन हेड, इसमें एक हेड है, ठीक है, और 0 हेड है, तो इसमें 3/4, ठीक है। 3/4, इसमें एटलीस्ट नहीं है, एक हेड, ज़्यादा ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। कम जितने मर्जी हो सकते हैं। एटमोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 3/4 इसका भी आंसर है, 3/4। तो इसका आंसर भी है 3/4, ठीक है। एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, एक हेड, एक हेड, और इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो 3/4 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन में 3 होना था इधर, ठीक है। इसमें 2 टॉस करें, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल।
पूछा क्या है, एट मोस्ट 1 टेल, ज़्यादा ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए या तो 0 टेल होना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, नीचे देंगे टोटल, टोटल कितना है 4, और देखो अब एट मोस्ट 1 टेल कहाँ आ रहा है, ये ज़्यादा ज़्यादा 1 टेल आना चाहिए इसमें, इसमें या तो 1 भी नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है। 3 चांसेस है ना, तो 3/4, इसका आंसर भी है 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,